नमस्कार आप सभी को। आज मैं जिस प्रयोग की जानकारी दूंगा ये आपकी ज़िंदगी में बहुत महत्व रखता है, क्योंकि आज के टाइम पर हर किसी के आदमी के पीछे कोई ना कोई ऐसा शख्स लगा हुआ है जो कि उसे बर्बाद करने में लगा हुआ है या बिना वजह ही उसके साथ दुश्मनी लेकर बैठा हुआ है और वो आपका नुकसान पे नुकसान कर रहा हो या दो लोग मिलकर भी नुकसान करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आप उनका सामना नहीं कर पाते हैं, ना तो पैसे से और ना ही किसी दूसरे तरीके से, और शत्रु आपका बलवान होने की वजह से वो आप पर हावी रहता है। तो ये आज का जो प्रयोग है, अगर इस प्रयोग को आप कर देंगे तो मुझे लगता है कि आपका जो शत्रु है वो विपरीत बुद्धि होकर आपका पीछा छोड़ देगा, बल्कि जो भावना उसने आपके साथ बना रखी है वो दूसरे के साथ हो जाएगी, आपका पीछा छूट जाएगा। ये तरीका ही ऐसा है। तो इन चीज़ों के पीछे बहुत कम आदमी ध्यान देते हैं। ज़्यादातर क्या करते हैं कि बदला लेने के पीछे पड़ जाते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा किया है और मैं भी उसके साथ ऐसा करूँगा। तो कहीं ना कहीं इसमें टाइम भी ख़राब होता है और सफलता भी प्राप्त नहीं हो पाती है, क्योंकि अगर उसका अच्छा समय चल रहा है, अच्छा गोचर चल रहा है ग्रहों का, सपोर्टेड ग्रह हैं उसके, और उसकी जो ग्रहों की महादशा है वो भी अच्छी है, तो आपका जो कोई टोना टोटका है वो साधारण आदमी जो करते हैं वो कारगर नहीं हो पाता है और उतना प्रभाव भी नहीं दिखाई पड़ता है। तो उसके लिए माहिर आदमी का होना बहुत ज़रूरी है और मझा हुआ जो कि भेदन करता हो। तो ये साधारण आदमी कर सकते हैं ये वाला प्रयोग आराम से, क्योंकि इसमें कोई भी हानि नहीं है आपको करने में, एकदम सटीक है। और आपको ना तो इसके लिए कहीं शमशान में जाना है, ना ही कोई ऐसी क्रिया करनी की जो कि साधारण आदमी नहीं कर पाएगा। ये आम आदमी के लिए प्रयोग भी है, बड़े आराम से करिएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको, और इसका रिजल्ट भी आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। 1 महीने के अंदर ही आपको इसका रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन इसको करते रहिए जब तक कि आपको सफलता ना प्राप्त हो। मैंने कई बार आपसे जिक्र किया है हर वीडियो में कि सबकी ऊर्जाएं एक समान नहीं होती हैं, और रोज़ का जो गोचर होता है उसके मुताबिक भी सबकी शक्ति जो है सामान्य रूप से काम नहीं करती है। इसका जो अध्ययन होता है, जो तांत्रिक होते हैं वो करते हैं, तब वो कार्य शुरू करते हैं, लेकिन ये आम आदमी के लिए इतना विशेष नहीं रखता है, क्योंकि आपने कभी कभार करना है। जो रोज़ करने वाले हैं, जिनका काम ही यही है, उनको इन तरह का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन मैं आपको फिर भी विधि बता देता हूँ जो कारगर रहेगी, आप करेंगे उसके मुताबिक करेंगे तो आपको ज़रूर सफलता प्राप्त होगी। आपको शनिवार के दिन जो है इस शब्द को जो है 108 बार पढ़ लीजिएगा, धूप अगरबत्ती फूल वगैरह रखकर, और इसका जाप कर लीजिएगा और अच्छे तरीके से इसको जो है पढ़ लीजिएगा कि ये आपका जो शब्द है वो आपके मुख में एकदम सटीक बैठ जाए, दिक्कत ना हो आपको जब आप इसका सही जगह पर इस्तेमाल करें, तब इसकी काट छाँट ना होने पाए। उसके बाद जब ये आपका पूर्ण हो जाएगा, उसी दिन ही कर सकते हैं, शनिवार के दिन ही। और इसको जब ये हो जाएगा, शुभ तिथि में करिएगा, शुभ मुहूर्त में करिएगा, शुभ योग में करिएगा, तीनों में से कुछ भी आपको मिले उसी में करिएगा, नहीं तो अन्यथा आपको फल नहीं मिलेगा, क्योंकि गलत समय पे जाप करेंगे तो वो उसका फलित नहीं होता है। सर्व सिद्धि योग रोज आता है, उसमें आप देख सकते हैं पंचांग में, उसमें आप 1 घंटे के लिए वो समय रहता है, उसमें आप जाप करेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। फिर आपको करना क्या है, एक कौवे का पंख चाहिए और एक घुघू पक्षी का पंख चाहिए, बस ये 2 पंख चाहिए। ये आप प्राप्त करके पहले से रखिए, मतलब कि जब मंत्र जाप कर लें और उससे पहले भी आप ला के रख सकते हैं और बाद में भी।
फिर आपको शनिवार को ही या मंगलवार को इन दोनों में से एक दिन का चयन करिएगा। जब ये दोनों पंख आपके पास आ जाएं, हो सके तो ज़्यादा इकट्ठा करके रखिएगा, ये आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे काम करने में काम आएगा। तो जितने आपको पंख मिल जाएं कौवे के उतने रख लीजिए, और गुग्गू पक्षी के भी पंख रख लीजिए, ये बहुत काम की चीज़ है। फिर उसके बाद जब ये दोनों चीज़ें आपको प्राप्त हो जाएं, तो शनिवार के दिन ही आपको 12 बजे के बीच में, दिन में, रात में भी कर सकते हैं, लेकिन वो समय आप आम इंसान के लिए पर्याप्त नहीं है, वो नहीं जा पाएंगे और हिम्मत भी नहीं पड़ेगी। तो ये आप दिन में ही करिएगा। और अगर आपके पास एक तालाब आसपास हो तो उसका ध्यान कर लीजिएगा कि उसको देख के रखिएगा तालाब कहाँ पर है। वो एकांत में होना चाहिए। जब आप कोई कार्य करें तो उसमें कोई रोकने वाला ना आने पाए। कोई बड़ा तालाब नहीं, छोटा तालाब होगा तब भी चलेगा, या नदी नाला होगा वो भी चलेगा, जिसमें कि आप वहाँ पर ये कार्य कर सकें। तो जब आपके पास ये दोनों पक्षी के पंख मिल जाएं आपको, तो शनिवार को या मंगलवार के दिन दोपहर में इन दोनों पंखों को आपको लेना है और लोबान की धूप लेनी है, और किसी बबूल या पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर बैठना है, और या फिर शमशान में या फिर चौराहे पर। तो ये इन चीज़ों का आप ध्यान कर लीजिएगा। इन चीज़ों में से कुछ भी मिले वहाँ पर आप बैठकर धूप जलाकर और इन पंखों को जो है पहले धो लीजिएगा। धोने के बाद धूप दिखाकर मंत्र पढ़िएगा 108 बार। तो शब्द में जहाँ पर अमुक अमुक आया है वहाँ पर उन दोनों का नाम लेना है, जिनके बीच में आप विदेशन करना चाहते हैं, लड़ाई करवाना चाहते हैं, अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं, कुछ भी जो है आपके मन में है उनका दोनों का नाम लेना है। उसके बाद उनका ध्यान भी अपने आँखों में या मन में रखना है। फ़ोटो है आपके पास तो उनको सामने रख लीजिए, देखते हुए पढ़ना है। तो 108 बार ही फूंक मारना है, लेकिन दोनों पंखों को अलग अलग रखना है। एक हाथ में दूसरा पंख, एक हाथ में दूसरा पंख, मिलाना नहीं है। 108 बार जब आपका पूरा हो जाएगा तो काले सूत के धागे में इन दोनों पंखों को आपस में जोड़कर बिल्कुल लपेट देना है, एकदम से पूरा नीचे से ऊपर तक लपेट देना है, बांध देना है पूरा। ये आपका हो गया। अब वहाँ से आप उठेंगे। अगर आपने तालाब के बारे में जानकारी रखी है कि वो कहाँ पर है या नदी है आसपास, तो वहाँ पर आप जाइए। जाने के बाद फिर 108 बार मंत्र पढ़ते हुए जो है इसका तर्पण करिएगा। पंखों का 108 बार ही तर्पण करिए। एक बार मंत्र पढ़ा, एक बार तर्पण किया। तो इस तरह आपने 108 बार करना है, और जब 108 बार पूरा हो जाए तो उस पंख को उसी पानी में छोड़ देना है। बस देखिए आप कमाल। अगर आपने इस विधि से सटीक से इस चीज़ को कर लिया तो दोबारा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। 1 महीने के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अगर आपको शंका है कि शायद कोई कमी रह चुकी है या नहीं हुआ है ढंग से, तो अगले शनिवार फिर करिएगा, अगले शनिवार फिर करिएगा। 4 शनिवार हैं 1 महीने में, चारों शनिवार कर दीजिएगा, या तो अमावस के दिन करिएगा। तो अगर आपने ऐसा कर दिया, यकीन मानिए आपका दुश्मन विपरीत बुद्धि होकर आपका पीछा छोड़ देगा, क्योंकि उसको आपने फंसा दिया कहीं और पर। जहाँ पर आपने फंसाया उसको, वो वहाँ से निकल ही नहीं पाएगा। उसकी बुद्धि अब इतनी क्रोधित रहेगी उसके लिए कि वो आपकी तरफ ध्यान ही नहीं दे पाएगा। तो इस तरह दुश्मनों से छुटकारा पाया जाता है। मैंने खुलकर नहीं बताया है कि आदमियों के साथ ही क्या होता है, लेकिन समझने वाले समझ जाते हैं कि ये किस चीज़ के लिए है और इससे क्या होगा। क्योंकि कुछ खुरापाती लोग भी होते हैं जो कि गलत इस्तेमाल करते हैं, तो उनको सीधी बातें समझ में नहीं आती हैं जल्दी से। तो इसीलिए मैंने घुमाकर इस चीज़ को बोला है। तो आप समझ जाइए कि ये आपका दुश्मनों से छुटकारा दिला सकता है ये प्रयोग। तो ये कर लेंगे तो मुझे लगता है कि आप सुकून से रहेंगे।
जो आप भटकते हैं इधर उधर दुश्मनों से बदला लेने के लिए, आप भी चैन से रहेंगे और दुश्मन आपका वो बेचैन रहेगा। तो आज्ञा दीजिए, फिर मिलूंगा एक और नए प्रयोग की जानकारी के साथ। नमस्कार।